हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 19.1। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द शेप ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज। देखिए एक सिलेंडर जो होता है उसके बेस का क्या शेप है, बस ये बताना है। तो हमें पता है सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर। अब देखिए जो सेकंड है इसमें क्या लिखा, फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए थर्ड वाला क्या लिखा, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर इच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। तो ये जो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यहाँ 7 है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद हाइट जो है वो भी 7 है तो हाइट की जगह हम 7 लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये एक 7 कट जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 22 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम निकालना है आपको। देखिए वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, ये जो सिलेंडर का जो सर्कल वाला एरिया है बेस वाला उसका ये फॉर्मूला है। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह हम सिंपल एरिया लिख सकते हैं, एरिया और ये इंटू हाइट हो जाएगा। अब ये जो एरिया है डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो एरिया की वैल्यू है 1386 मल्टीप्लाइड विथ हाइट। जो हाइट है इस क्वेश्चन में दिया है 13 सेंटीमीटर। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना, आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया से हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 20790 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए विथ द गिवन मेजरमेंट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम निकालना है आपको, रेडियस और हाइट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो एक एक करके करते हैं, जैसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। इसमें हमें जो आर है वो दिया है 12 सेंटीमीटर और जो दूसरा हाइट है वो h है इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की तो वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, अब देखिए 7 और 14 कट जाएगा, 7 2 14 होता है। अब क्या बचा हमारे पास 22 और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है और लास्ट में बच गया 2। अब ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आता है 6336 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसका हम सेकंड वाला करते हैं। देखिए इसमें रेडियस जो है 2.8 है और हाइट है 5, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, यही वैल्यू लेंगे। आर जो है 2.8 है तो 2.8 का हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और एच दिया है 5। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 22/7 इंटू 2.8 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे 2.8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू 5 करेंगे। अब देखिए 28 7 के टेबल में आता है, 7 4 28 है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है तो उसको जो हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। अब ये सारे नंबर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आता है 123.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका थर्ड वाला हमें डायमीटर दिया है 20। देखिए अगर डायमीटर दिया है 20 मीटर तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा यानी आर हो जाएगा 10 मीटर, और इसका जो हाइट है वो दिया है 21 मीटर। अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सेम रहेगी 22/7, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू एच यानी 21। अब देखिए 7 और 21 कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 21 होता है। अब हमारे पास बच गया है 22, 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 3। अब सिंपली ये सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आंसर 6600 मीटर क्यूब। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा, इफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज हाफ देन फाइंड द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यू एंड ओल्ड वन। तो देखिए यहाँ पे
कि कुछ नंबर नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि एक सिलेंडर यानी 2 सिलेंडर है, एक जो है दूसरे का डायमीटर उसका हाफ है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ओल्ड यानी पुराना वाला जो सिलेंडर है, ओल्ड सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे न्यू सिलेंडर। अब जब न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम आप लिखेंगे तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन में दिया है दैट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज हाफ, मतलब न्यू सिलेंडर का डायमीटर जो है वो हाफ हो गया है। अगर डायमीटर हाफ होता है तो रेडियस भी हाफ हो जाता है, तो न्यू सिलेंडर का रेडियस इसका हाफ होगा, आर का हाफ होगा, r/2। तो अब लिखेंगे आप r/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल रेडियस में चेंज आ रहा है। अब इसका रेशियो निकालना है। रेशियो का सिंपल मतलब है ये दोनों को हमें डिवाइड करना है। अब देखिए जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वैल्यू पाई की नहीं रखनी है, क्योंकि ये कट जाता है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और यहाँ एच भी कट जाएगा, जो सेम है वो कट जाएगा। अब क्या बचा है, आर स्क्वायर, और r/2 का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे r स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये r से r तो कट जाएगा, ये 4 जो है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 4 और नीचे रहेगा 1। तो हम जो इसका आंसर आएगा वो कहलाएगा इसका रेशियो 4:1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.8। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस है 2.8 मीटर और उसका जो हाइट है यानी h वो दिया है 3.5 मीटर। अब इसमें बोले कि सिलेंडर का कैपेसिटी कितना होगा। कैपेसिटी से आप ध्यान रखना कि ये वॉल्यूम ही पूछ रहा है। कैपेसिटी का मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या इस सिलेंडर के अंदर कितना जगह यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ हमें सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होगी 22/7। यहाँ पे जो आर है वो 2.8 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और फिर 3.5 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो 22/7 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 2.8 है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, फिर 3.5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले देखिए 7 और 35 कट जाएगा, 7 5 तो 35 होता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 है तो काटने पे आपका आएगा आंसर 0.5। अब देखिए अब जितने नंबर है हमें बस केवल मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 86.24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉलिड आयरन रॉड विथ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ 90 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आयरन का हमें रॉड बनाना, जो आयरन का रॉड का शेप होता है वो सिलेंडर का शेप होता है, और इस सिलेंडर का हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ यानी 1.4 का हाफ, ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हाइट है इसकी तो सेम है, हाइट में जो है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया आपका 0.7 का स्क्वायर और इनटू 90। नाउ 22/7, 0.7 स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख लेते हैं, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90। अब देखिए एक 7 इससे कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 0.1। अब केवल इनको हमें मल्टीप्लाई करना सारे नंबर को, तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब।